Size 6.2 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 1। ये फिगर दी है, इसमें आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो दी हैं और कुछ आपको यहाँ पर आपको निकालनी पड़ेंगी। तो दिया क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर दिया है एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ठीक है। इनको एक और लाइन जो है उनका मैंने नाम रखा है इसका लाइन एम, ये इंटरसेक्ट करती है दोनों लाइन को। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर करती है ओ पॉइंट पे और यहाँ पर करती है एम पॉइंट पे। ये मैंने नाम रखा है, आपको बुक में जो है ये इस तरह मार्किंग नहीं होगी। वहाँ पर ए बी सी डी और एक लाइन दी है, तो एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइंस को, ए बी और सी डी। अब ए बी और सी डी जो है ये बताया नहीं है कि पैरेलल है या नहीं है। इसमें कुछ मार्किंग दी है। ये वाला एंगल 50 है, इसका नाम रखा है एक्स, इसका नाम रखा है वाई, इसका नाम रखा है, इसका मेजर दिया है 130 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है? निकालना है आपको वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई, यानी इस एक्स की वैल्यू और इस वाई की वैल्यू। एक तो ये निकालना है और बाद में आपको बताना है कि आप बताइए कि लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी, यानी ये लाइन जो है ये पैरेलल है सी डी के। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइन क्या होती है, हमने आपको बताया है। हमने आपको इसके अलावा बाकी भी कुछ एंगल्स, जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं वो भी बताए हैं, वो भी इस क्वेश्चन में हमें काम आएंगे। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, ये हमने आपको बताया है और आप उनकी मदद से आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, मैंने नेक्स्ट पेज पे यही फिगर बनाई है और वहाँ पर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। चलिए देखिए, पहले हम ले लेते हैं ये वाली लाइन्स, ए बी और सी डी को छोड़ देंगे, यानी ये वाली लाइन लेंगे। तो इसका मैंने नाम रखा है लाइन एल, तो मैं लिखूंगा ऑन लाइन एल। देखिए लाइन एल पे यहाँ पे छोड़ दीजिए आप और ये लाइन को भी निकाल लीजिए आप। तो देखिए इस लाइन एल पे कितने एंगल बन रहे हैं? एक एंगल ये 50 है और दूसरा एंगल एक्स है। दोनों को जब हम प्लस करेंगे यानी सम करेंगे दोनों, तो उसका आएगा 180, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर पेयर है। ऑन लाइन एल 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर है, जाहिर सी बात है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 180 और प्लस यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 130। देयरफॉर x इज इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक, ये हमें निकल गया किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। तो यानी ये वाला जो हो गया ये हो गया 130। ठीक, इसकी तो वैल्यू निकल गई। अब निकालनी है दूसरे पॉइंट में इसकी। ठीक है, यहां पर जो निकालने के लिए क्या करेंगे आप देखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, लाइन एल जो है ये इंटरसेक्ट करती है, मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ओ पॉइंट रखा है यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने रख दिया है कोई दूसरा नाम, यानी एम रख देता हूँ। तो ये लाइन एल जो है ए बी को इंटरसेक्ट करती है ओ पे। यहाँ पर तो हमें काम है नहीं क्योंकि एंगल हमारा यहाँ पे है। और यही लाइन एल सी डी को इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? पॉइंट एम पे। हमने आपको पहले भी उस दिन बताया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट पे, तो वहां पर एंगल्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल जो होते हैं, वो इक्वल होते हैं और उन्हें कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाला एंगल 130 है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एम पे, तो इसका मतलब ये वाला वाई एंगल भी क्या होगा? 130। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एक लाइन दूसरी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं since L intersects किसको? CD की बात करें, intersects CD at O। ये मैंने पॉइंट जो है मार्किंग या डिमार्केशन मैंने की है, ये आपको बुक पे नहीं होगी। since line L intersects line CD at O, therefore 100 since angle y is equal to
130, y 130। क्यों? क्योंकि ये हैं वर्टिकली अपोजिट, y इज इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर एंगल y जो है ये भी हमारे पास निकला है 130। तो अब आप देख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू 130, एंगल x जो है 130, यानी एंगल x 130 और एंगल y जो है ये भी क्या है 130। अब आप यहाँ पे एक पैटर्न देखिए, एंगल x और एंगल y ये दो लाइन के बीच में है। एक तो ये हो गया अल्टरनेट है, एक तो अल्टरनेट में है और इंटीरियर एंगल से। एक जो हमारे पास रूल तो ये आ गया, अल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल है। दूसरा रूल क्या आ गया, इक्वल है। तो ये कब होते हैं, हमने आपको जब पैरेलल लाइंस पढ़ाई थी तब हमने आपको बताया था, टाइप्स ऑफ एंगल जब पढ़ाए थे तब भी हमने आपको बताया था कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कब? जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ठीक है, जब दो भी लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे, जो बनेंगे, वो इक्वल ही होंगे। तो अब चूंकि यहाँ पर एंगल x और एंगल y अल्टरनेट भी हैं और इनकी जो मेजर है वो इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं लाइन ए बी पैरेलल लाइन सी बी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस x एंड y आर इक्वल एंड, सिंस x एंड y आर इक्वल, एक तो इक्वल है एंड alternate interior angles, thus we can say तो हम कह सकते हैं लाइन ए बी जो है वो पैरेलल है। ये जो डबल लाइंस होती हैं इस तरह, इसको हम कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट में पैरेलल लिखते हैं, लाइन ए बी पैरेलल सी डी, हेंस प्रूव। तो हमने इस तरह प्रूव किया कि ये जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन।